गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के ट्यूशन पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। छठे पाठ पर आधारित आज का अपना वीडियो लेक्चर छठा, जिसमें अपन जंतु ऊतक की बात करेंगे। जंतु ऊतक क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आपने पहले आदम ऊतक को विस्तार रूप से अध्ययन किया, किस ऊतक का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से अलग अलग ऊतक अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको आपने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। जंतुओं में भी क्या ऊतक आप जानते हो, किसी भी बहुकोशिकीय प्राणी का निर्माण होता है तो उसमें कोशिका का एक समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में दिया, उस टाइम हमने बात की थी और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। देखिए, जंतु का शरीर का निर्माण भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। जंतुओं के शरीर की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से जंतु शरीर का निर्माण होता है। अपन बात करते हैं पेशीय कोशिका। पेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप देखते हो पैर वेर सभी स्थान पर पेशियाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आमाशय की बात की जा रही है। आमाशय क्या काम करता है, आमाशय कहाँ पाया जाता है, अब इनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। आमाशय की क्या विशेषता होती है उसको अपन बात कर रहे हैं। तो आप जानते हो अलग अलग तंत्र के अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसको अपन व्यवस्थित अगले पार्ट में अपने मैटर भी आएगा। और वैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ भी रखा है, मतलब किस प्रकार से कौन से अंग कहाँ काम करते हैं। जैसे आपको तंत्र की बात होनी चाहिए, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये मुख्य रूप से आपके शरीर में पाए जाने तंत्र है। इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि पाचन तंत्र का क्या कार्य है, श्वसन तंत्र का क्या कार्य है, उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य है, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, कंकाल तंत्र क्या होता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, उनके बारे में आपको वैसे ज्ञान होना अन्य वाले हैं। और आपको पढ़ भी रखा है, वैसे कोई डाउट नहीं। और वैसे इसका पूरे तंत्रों के बारे में, और एक होता है आपके क्या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वो उसी के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र का क्या करें, भोजन को पाचन करना। इसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं, मुंह, दांत, जीवा, ग्रसनी, गुहायिका, आमाशय, बड़िया, छोटिया, फिर बाद मलाशय और गुदा दवा, ये होते हैं इसके पार्ट। तो आमाशय जो ये है, इसकी अपन बात करें आमाशय की। श्वसन तंत्र में नासिका मतलब नासा छिद्र, नासिका, फिर बाद में मुंह के आगे गुहायिका, फिर बाद में आते आपके फेफड़े, कुपिका, वो सारे ऐसी पार्ट हैं अंग काम करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र फेफड़े है, त्वचा है, ये उत्सर्जन तंत्र का काम करेंगे। मलाशय, मूत्र नली, तो ये सारे मूत्राशय, ये उत्सर्जन तंत्र के कार्य करते हैं। किडनी, वक्र, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है, निस्तारण करने काम किया जाता है। तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिका पाई जाती है, बॉडी पूरी तंत्रिका पाई जाती है और इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान। आपकी थोड़ी सी पिन यहाँ पे लगी और आप डायरेक्ट झटके से हाथ को उठाते हो, तो ऐसा क्या होता है, शरीर में तंत्रिका पूरी बॉडी फैली होती है और उसी की वजह से आप क्या करते हो, पूरे बॉडी को मेंटेन करते हुए अपने तंत्रिका को कंट्रोल करते हुए, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है आपको पूरी बॉडी को, और उसी की वजह से आप कोई भी सूचना को आदान प्रदान करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा
शरीर का जो पिंजरा निर्माण में इसकी विशेष भूमिका होती है। प्रजनन तंत्र जो जनन क्रिया के लिए काम आने वाले अंग के पार्ट जैसे पेनिस है, योनि है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनसे पेट के पार्ट इसमें हो जाएंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें हृदय, शिराएं, धमनियां, अलग अलग पार्ट उसके अंतर्गत आप स्टडी करोगे। वैसे देखें तो ये पूरे मैटर पूरे तंत्र पर आधारित आपके 10th क्लास में पूरा मैटर वैसे आपको देखने को मिलेगा और आप इसकी स्टडी भी करोगे। तो फिलहाल मैंने आपको एक बार आपको रिवाइज करवाया कि अपने शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, बेसिकली उसको शॉर्ट में समझाने का कार्य किया। अब मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका में अपने लिए आमाशय का उदाहरण, आमाशय की इंटरनल स्ट्रक्चर को आप कट करते हैं तो इस प्रकार की इसमें पेशी पाई जाती है जो कैसी होती है, इसमें जो कोशिका होती है वो चिकनी कोशिका या चिकनी पेशी पाई जाती है आमाशय के अंदर। पेशियों की कोशिकाओं का फैलना, सिकुड़ना और अंगों को गति प्रदान करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य है तो अपने शरीर में पेशियां भी पाई जाती है। तो पेशियों का मुख्य रूप से क्या कार्य हो जाएगा, कोशिकाओं को फैलना एवं सिकुड़ना, जिससे अंगों की गति होने का प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, भोजन का क्या करता है, ऑक्सीकृत करके एटीपी का निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने विस्तारपूर्वक से पढ़ रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, किस प्रकार का अंग है, कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आप जानते हो। रक्त पदार्थों का आदान प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। गैसों का आदान प्रदान हो, उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान हो, विशेष प्रकार के जितने भी बॉडी में उत्सर्जित तथा गैसों का आदान प्रदान करना हो तो उसमें रक्त की विशेष भूमिका रहती है। ये आप बात के दिमाग में रहे। इसके बाद में देखते हैं वक्र एवं लिवर, इनका क्या कार्य, किडनी एवं लिवर का क्या कार्य। तो आप देखते हैं अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारण करने में इनकी विशेष भूमिका होती है। बॉडी में जितने भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निस्तारण करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। जैसे किडनी में आप देखते हो किडनी द्वारा यूरिन की सप्लाई होती है और यकृत में जितने भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने की यकृत में भूमिका रहती है। अब ये तो बेसिकली आपने सामान्य जानकारी आपने अभी तक स्टडी की। अब अपन देखेंगे मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख ऊतक कौन कौन से होते हैं, उनको अपन स्टडी करेंगे। मनुष्य में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं उसको अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। स्क्रीनशॉट लगभग हो गया होगा। देखिए अपन बात कर रहे हैं जंतुओं में ऊतक, जंतुओं के अंतर्गत उदाहरण ले रहे हैं मनुष्य का। किसका, मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य में मुख्यतः ऊतक निम्न होते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले ऊतक कौन कौन से, तो आप बात करेंगे एपिथेलियम ऊतक, सेवजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक मनुष्य में पाए जाते हैं और इनको चारों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक ऊतक को अपन व्यवस्थित समझेंगे। आज दोनों को डिस्कस करेंगे, कल दोनों को और करेंगे। कल करेंगे पेशी और तंत्रिका तंत्र को, आज अपन दोनों ऊतकों को स्टडी करेंगे। देखिए रक्त एक तरल सेवजी ऊतक का उदाहरण बताया जा रहा है। रक्त किसका है, तरल सेवजी ऊतक का उदाहरण पूछते कई बार कि रक्त में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। पेशी ऊतक, तंत्रिका तंत्र, वहाँ पर ऑप्शन आते हैं चारों में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमें से ध्यान रखना रक्त कैसा तरल सेवजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि भी तरल सेवजी ऊतक का ही उदाहरण होती है। पेशी ऊतक का उदाहरण दिमाग में रहेगी बात। अब फर्स्ट आपके आ रहा है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जंतुओं की त्वचा को निर्माण करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। एपिथेलियम ऊतक से जंतुओं की त्वचा निर्मित होती है। एपिथेलियम ऊतक से त्वचा, मुंह की आंतरिक पार्ट आपको बोले, जीवाणुओं का अंतरल पार्ट, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों कुपिका एवं वक्र की नलिका की इंटरनल स्ट्रक्चर का जो पार्टीशन होता है वो किससे बना होता है, आपके एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। और एपिथेलियम ऊतक एक सतह के रूप में पूरी बॉडी पर लंबे विस्तार रूप से फैला हुआ रहता है। अपन देखते हैं एपिथेलियम ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार से एग्जिस्ट करती है, अलग अलग आकार की होती है। उनमें देखते हैं कोई सिल्की आकार की होती है, कोई घनाकार होती है, कोई स्तंभाकार की होती है, कोई
स्तरीय नलिकाकार होती है, तो इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं एपिथेलियम ऊतक की कोशिका की अलग अलग संरचना को एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मैटर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए एपिथेलियम ऊतक की बात करें तो ये जंतुओं की त्वचा एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। एपिथेलियम ऊतक त्वचा, मुंह, आरनाल, वक्र, रक्तवाहिका, फेफड़े, कुपिका तथा वक्र नलिका में उपस्थित होती है। तो अपन देखते हैं इस ऊतक में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है और अलग अलग प्रकार के कार्य भी करने में सक्षम होती है। आप देखते हैं सल की कोशिका, सिल्क आकार की कोशिका होती है, वो आहारनाल व मुंह में पाई जाती है। इस प्रकार के ऊतक का निर्माण एपिथेलियम त्वचा पाई जाती है, वो आपके कहाँ पाई जाती है? मुंह की आप त्वचा को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें ऐसे पार्टीशन या खंड बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो कैसे हो जाएगी? सिल्क आकार, सिल्क जैसे मछली होते हैं ना, मछली में होते हैं पर आपने देखोगे ऐसे मछलियाँ पे ऐसे कैसे पूरे बॉडी पे क्या सिल्क होते हैं। इसी प्रकार से इसमें आरनाल और मुंह की त्वचा में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ऐसी संरचना घन के समान संरचना पूरी बॉडी में देखते हैं तो वो आपको मिलती है वक्र में। कहाँ मिलती है? वक्राकार की कोशिका होती है, वो कैसे होती है? घनाकार होती है पूरे खंड के रूप में। और स्तंभाकार वो आप देखते हैं कोशिका, तो वो आपको देखने कहाँ मिलेगी? आप देखोगे तो स्तंभाकार कोशिका होती है, वो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। किसमें? फेफड़ों के अंदर स्तंभाकार कोशिका होती है। और सिल्क कोशिका होती है, वो आपके रक्तवाहिनियों के रूप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि अलग अलग प्रकार की एपिथेलियम ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग स्थान की त्वचा में अलग अलग प्रकार की एपिथेलियम कोशिका है, जिसका और उनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये अपने डिस्कस किया। अब देखते हैं आगे अपने सामने एपिथेलियम ऊतक पर आपको नोट्स लिखने के लिए बोले तो शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट करके मैटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस पर आप मैटर को विस्तार रूप से बढ़ा सकते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे वो सेकंड ऊतक अपना रहेगा, वो है अपना कौन सा? वो है सेवजी ऊतक। क्या है? सेवजी ऊतक। सेवजी ऊतक क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को मैं रब कर रहा हूँ पूरे को। देखिए सेकंड ऊतक है वो सेवजी ऊतक। सेवजी ऊतक की कोशिका क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार का ऊतक होता है, कहाँ पाया जाता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे सेवजी ऊतक का मतलब क्या होगा कि सेवजी ऊतक की कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है। इनमें जो कोशिका होती है आपस में एक दूसरे के साथ में बंध नहीं बनाती, धसी हुई होती है, ओनली बॉन्डेड नहीं होती, ओनली पर एक दूसरे को क्या होती है लिंकेज में होती है और धसी रहती है। सेवजी ऊतक की कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका आधार में धसी होती है, मतलब जो उसमें कोशिका में जो मटेरियल पाया जाता है उसी में क्या होती है एक दूसरे के क्या होती है धसी रहती है। ये आधात्री जेली की तरह काम करता है, बहुत जैसा एक द्रव्य पदार्थ कोशिका में पाया जाता है, उसमें कोशिका क्या होती है धसी रहती है। और ये बहुत जैसे जेली जैसे द्रव होता है, वो तरल भी हो सकता है, संघनक भी होता है, वो कठोर भी होता है, ऐसे उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। तो आप देखोगे उसी में ये कोशिका पाई जाती है ऊतक। तो कठोर होने के कारण तो आपकी हड्डी बनती, तरल होने के कारण आपकी क्या बनते हैं, रुधिर का निर्माण होता है, प्लेट से बनती है, और संघनन होने के कारण आपकी क्या बनती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जनरेट होती है। रक्त के तरल धात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो आपके रक्त का तरल भाग है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा के आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्लेट्स निलंबित होती रहती है। प्लाज्मा में आप देखोगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेट्स ये सारे प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हो कि सेवजी ऊतक की कोशिका होती है वो आपस में कम जुड़ी होती है, अंतरा कोशिकी आधात्री में धसी होती है। ये आधात्री जैली तरल संघनन या कठोर होता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्लेट्स निलंबित होती है। प्लाज्मा में देखिए प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, नमक, हार्मोन आदि प्रकार के उपस्थित होते हैं केमिकल ग्रुप। रक्त पदार्थों के स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाने का कार्य करता है। रक्त भी एक प्रकार का तरल सेवजी ऊतक का उदाहरण है।
अभी आगे मैटर को अपन बढ़ाते हैं, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैटर को रब कर रहा हूँ, देखिए अस्थि उत्तक आप देखते हो तो अस्थि उत्तक किसका बनते है? अस्थि है या रुधिर आपको बात करें वो भी किसके उदाहरण है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है। किसके? अस्थि व रुधिर दोनों संयोजी उत्तक के उदाहरण बताए जा रहे हैं। अस्थि उत्तक जो एक पिंजरे का निर्माण करते हैं, शरीर की बॉडी का जो पिंजरा है, ओपला पार्टीशन जो पूरी बॉडी के मुलायम को एक पिंजरा के रूप में जॉइंट करने का कार्यक्रम करती है अस्थि करती है। आप जानते भी हड्डियां नहीं है तो अपना शरीर भी क्या रबड़ कहीं भी डाल गए बोल के रूप में जाए और हड्डियों की वजह से अपना शरीर क्या हुआ खुला हुआ व्यवस्थित मूवमेंट कर पाता है। मांसपेशियों को सारा तथा शरीर को मुख्य अंगों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? अस्थि करती है। आप देखते हैं जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हार्ट सबसे शरीर का इंपॉर्टेंट मशीन है, उसको रक्षा करने के लिए ऊपर क्या पाई जाती है? पसलियाँ पाई जाती है आसपास, ताकि उस पर किसी प्रकार का नॉर्मल अटैक या नॉर्मल आघात से उसकी सुरक्षा हो सके और किसी भी प्रकार की उसकी हानि नहीं हो। इसके लिए हार्ट पे क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की पसलियाँ पाई जाती है। मांसपेशियों को सहारा प्रदान करने तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है? अस्थि करती है। जहाँ पे भी जंघा पे मांस या अस्थि की मांस कहीं पे भी बॉडी की मांसपेशियाँ जहाँ पे भी होती है वहाँ पे उनको मजबूती प्रदान करने में अस्थियों की विशेष भूमिका होती है। दिमाग में रहेगी बात, अस्थि उत्तक मजबूत एवं कठोर होता है। अस्थि उत्तक बॉडी में सबसे मजबूत एवं कठोरता प्रदान का युक्त होता है और शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है? अस्थि उत्तक। अस्थि कोशिका कठोर आधारक्रिया में धसी होती है जो कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती है। अस्थियों का निर्माण कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण से अस्थि का निर्माण होता है और अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे को अन्य संयोजी उत्तक जिसे जनायु कहते हैं द्वारा जुड़ी रहती है और अस्थि व उपास्थि दोनों आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़ती है। किस द्वारा? लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से आपने संयोजी उत्तक को स्टडी किया। एक बार पुनः मैं संयोजी उत्तक को दोहरा रहा हूँ, फिर मैटर को मैं आगे ड्रॉप करूँगा और अपन कल पढ़ेंगे पेशीय उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक के बारे में कल स्टडी करेंगे। एक बार पुनः संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की कोशिका कम आपस में जुड़ी होती है और अंतरक कोशिका आधात्री में धसी रहती है। दिमाग बात रहेगी, यह आधात्री जेली की तरह तरल, संघनन या कठोर हो सकता है। जेली जैसा कठोर या संघनन या कैसा भी तरल पदार्थ के रूप में आधात्री पदार्थ हो सकता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंतर्गत WBC, RBC तथा प्लेट्स निलंबित होती है। यह रुधिर के क्या पार्टीशन है? WBC, RBC, प्लेट्स ये क्या रुधिर के भाग है और उनकी अलग अलग संरचना होती है और अलग अलग कार्य भी होता है। WBC जो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में जनरेट करती है, RBC जो आपके शरीर में रुधिर का निर्माण करती है। जो रुधिर जितना आपके शरीर में बॉडी में होगा उतना पदार्थ होगा, स्थानांतरण अधिक होगा और शरीर क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा और क्या रहता है? शरीर स्वस्थ बना रहता है। आगे देखते हैं अपन प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। रक्त पदार्थों के स्थानांतरण करने में कार्य करता है। अस्थि संयोजी उत्तक है जो पिंजरे का निर्माण करता है। पेशियां का सारा शरीर के मुख्य अंगों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है अस्थि। अस्थि एक मजबूत उत्तक होता है। अस्थि कोशिका कठोर आधात्री में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करने के कारण क्या होती है? हार्डनेस होती है। दिमाग बात रहेगी, दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे अन्य संयोजी उत्तक जिसे जनायु द्वारा क्या किया जाता है? कनेक्टेड किया जाता है। स्नायु या अस्थि बंध और जिसको अपन बोलते हैं टेंडन, और दो एक अस्थि और एक उपास्थि को आपस में ज्वाइंट करने का कार्य करता है वो होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट अस्थि और उपास्थि को आपस में कनेक्ट करता है। इस प्रकार से अपने जंतु उत्तक को दो पार्टीशन को अपने आज स्टडी किया। एक एपिथेलियम उत्तक जो त्वचा का कार्य करता है, त्वचा निर्मित करने का कार्य करता है। दूसरा पढ़ा है संयोजी उत्तक जो इस प्रकार से पूरे बॉडी में किस प्रकार से एग्जिस्ट होता है उनको अपने विस्तार रूप से अध्ययन किया। तो देखिए कल अपन स्टडी करेंगे पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक क्या होता है उसको अपन जानेंगे।
अभी तक यूट्यूब चैनल को आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई को ध्यान रखें, ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितने भी प्रकार के नए अपडेट वीडियो होंगे या सूचना होंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तक पहुँचती रहेगी। घर पे रह के बैठ के पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।